वेलकम ऑल। आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज 4 पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं मेनली एलाइड एंगल फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है और वो 54 फॉर्मूले जो होते हैं एलाइड एंगल फॉर्मूला वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट 3 में मैंने क्या बताया था, ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और यूनिट सर्किल। तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एच है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो साइन थीटा क्या होता था, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ये भी मैंने बोला था ये बहुत ज्यादा ही क्या है, लिमिटेड है, ओनली यूज्ड ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैलिड होगा, अदरवाइज ये गलत होगा। ठीक है, तो मैंने एक जनरलाइज्ड ट्रिगोनोमेट्रिक ये सारे रेशियो जो है उसके फॉर्मूले बताए थे। मैंने क्या किया था, एक यूनिट सर्किल लिया था। ठीक है, एक यूनिट सर्किल लिया था जिसका रेडियस क्या था, आर था। ठीक है, तो इसे मैंने नीचे ये ड्रॉ किया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर इसे मान लिया जाए, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है और ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर, ये थीटा है तो क्या होगा, आर कॉस थीटा, थीटा के साथ रहेगा कॉस थीटा हो जाएगा, जो थीटा के साथ नहीं रहेगा वो क्या होगा, आर साइन थीटा। तो ये जो दो पॉइंट है, ये x का डिस्टेंस हो गया, ये y का डिस्टेंस हो गया, तो ये x और y बराबर क्या हो जाएगा, r cos थीटा देन r sin थीटा। ठीक है, और क्या बताया था, x इक्वल्स टू क्या होगा, r cos थीटा देन cos थीटा इक्वल्स टू x अपॉन r। सिमिलरली y इक्वल्स टू r sin थीटा होगा, देन sin थीटा इक्वल्स टू y अपॉन आर। जब ये cos थीटा आ गया, sin थीटा आ गया, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। देन इसको इससे डिवाइड करने पे क्या आएगा, y अपॉन x, cot थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन y, sec थीटा क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ cos थीटा r अपॉन x। सिमिलरली cosec थीटा क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ साइन आर अपॉन वाई। तो ये मैंने सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिराइव किए थे और साथ में यूनिट सर्किल का कॉन्सेप्ट भी बताया था। ये तो सर्किल हैविंग रेडियस आर है, तो यूनिट सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, यूनिट सर्किल के लिए रेडियस क्या रखना होगा, हमें रेडियस हमें 1 रखना होगा। अगर ये रेडियस 1 है, ठीक है, तो ये अगर 1 है, ये एंगल थीटा है, तो ये सिंपली कॉस थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, और यहां पे लेंगे तो ये एंगल, ये यहां पे पहुंच के क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री होता, कॉस 90 0 एंड साइन 91। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को वेरी पूरे सर्किल में 360 में वेरी करा के आप बार बार चेक करके आप सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इसी तरह जैसे साइन 60, कॉस 60, ठीक है, जैसे अगर थीटा इक्वल टू 60 रख दीजिए तो थीटा 60 होगा, तो ये कॉस ये R1 है तो ये cos 60 हो जाएगा और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से निकाले थे। तो cos थीटा हमें x में वैरी करने से मिलता है और sin थीटा हमें y में वैरी करने से मिलता है। तो हम लोग ये डिस्टेंस मेजर कर लें और ये डिस्टेंस मेजर कर ले तो cos 60 और sin 60 का भी वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, इसे याद कर लेते हैं सारे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू जो हैं। ठीक है, रेशियो के वैल्यू, जैसे cos 30 हो गया, अगर cos 30 लिखना है, अगर किसी को पता करना है cos 30 और sin 30 का वैल्यू क्या होगा, तो वो एक 30 डिग्री का एंगल खींचेगा। ये 30 डिग्री और यहां से परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे जिस डिस्टेंस में ये कट करेगा वही हो जाएगा आपका cos 30, और ये जो डिस्टेंस होगा यही क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, ये हो गया sin 30 डिग्री। तो इस तरह से sin 30 cos 30, sin 60 cos 60, sin 45, अगर ये एंगल 45 ले लिया जाए तो ये जो डिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब एंगल बढ़ने पे cos का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो रहा है और sin का वैल्यू बढ़ रहा है। ये भी एक चीज पता चल रहा है। तो आप यूनिट सर्किल में एक ही नहीं, मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, साइन 100 ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है, इसका वैल्यू बताना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 360 ठीक है। अगर 3 इंटू 360 क्या हो जाएगा 1080 और माइनस 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 120 1020 ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, लेकिन 360 कितना बार है 3 टाइम्स से देन 60 है, तो इसे हम यूनिट सर्किल पे अगर सॉल्व करें तो ये भी इजिली मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले क्या है 3 बार 360, 1 360, 2 टाइम्स 360, 3 टाइम्स 360 माइनस 60 है, तो इससे 60 कम है तो 60 यहां हो जाएगा। तो मैं ये जो है 60 ये आ गया आपका वैल्यू। तो इस यहां पे हमें पॉइंट मिल रहा है साइन 1020 और कॉस 1020 का। तो हम लोग क्या करेंगे इस वैल्यू को, यहाँ पे क्या है कॉस, ये कॉस पॉजिटिव है तो कॉस 60 हो जाएगा ये, ठीक है, cos 60 हो जाएगा ये डिस्टेंस, और ये निगेटिव में क्या आ जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन 60, यही माइनस ऑफ साइन 60 क्या हो जाएगा साइन 10, ये सिमिलर होगा साइन 1020 के, ठीक है। तो ये यूनिट सर्किल से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं आपको अंडरस्टैंड ज्यादा पता चलता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, और क्वेश्चंस भी लेंदी क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यूनिट सर्किल के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है, और भी डीप यूनिट सर्किल और भी क्लियर होगा जब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है एलाइड एंगल फॉर्मूला, एलाइड एंगल फॉर्मूले, ठीक है। ये कितने होंगे 54 फॉर्मूले होंगे, कितने होंगे 54 फॉर्मूले होंगे। तो ये एलाइड एंगल फॉर्मूला बताने से पहले दो कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं, पहले ये देख ले, ये आप जान रहे हैं कल मैंने बताया था यहाँ पे ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, ठीक है, साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव होंगे। ऑल स्टूडेंट टू कॉफी ट्रिक बताया था, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा, जो भी आपको सुटेबल लगे आप याद रखिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ठीक है। ये हमेशा इस तरह से हम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर 2n+1 π/2 अगर रहे एंगल में, बस सभी बता दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है। अगर 90 डिग्री ऑड ऑफ 90, जैसे ये क्या है π/2 क्या है 90, या 2n+1 इंटू 90, ठीक है। π/2 90 होता है और पाई क्या होता है 180, ठीक है। पाई क्या होता है 180 होता है और π/2 क्या होता है सिमिलर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल यानी 90 होगा, देन 270 होगा, देन 540 होगा, 540 होगा, तो इस तरह से अगर वैरी करेगा तो क्या होगा सिंपली ये हो जाएगा आपका ऑड मल्टीपल में नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। सॉरी इसमें चेंज होगा और ये भी सिमिलर ही है। इसमें क्या होगा इन दोनों में ये एक है, ये π/2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं 90, दोनों ही टर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है, और करके लिख दे रहा हूं। तो इनमें क्या होगा चेंज होगा, क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। और चेंज कभी नहीं होगा, और चेंज कब नहीं होगा जब n ऑफ 180 हो या n ऑफ पाई हो, तो इन केस में क्या होगा ये चेंज नो चेंज, ठीक है। तो क्या चेंज नहीं करेगा, देखिए चेंज क्या होगा आपका, पहले चेंज देख ले रहे हैं तो और उसमें नो चेंज वैसे ही पता चलेगा। अगर चेंज के बारे में पता चल गया कि क्या चेंज हो रहा है तो ये भी पता चल जाएगा क्या चेंज नहीं करना है। अगर कॉस है या साइन है, साइन को साइन एक दूसरे से चेंज होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे से चेंज होगा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा एक दूसरे से चेंज होगा, एंड सेक थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे से चेंज होगा। ये चेंज है, ठीक है, ये चेंज होगा, ठीक है। अगर हम लोग एक सिमिलर वैल्यू देखते हैं, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है साइड में, ठीक है। देन हम लोग एलाइड एंगल फॉर्मूला इसी के हेल्प से हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। पहला चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट
साइन माइनस थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा यानी कि हाँ हम लोग आ गए हैं। साइन माइनस थीटा जस्ट क्या होगा, देखिए अगर हम लोग, ये क्या हो गया है एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। पहले ये बता दे रहा हूं, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया क्लॉकवाइज, लिख लेना, ठीक है। इसके भी लिख लेना, ठीक है। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो अगर साइन माइनस थीटा हो गया तो यहां से हम लोग किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है साइन क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो सिंपली साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। याद रखना है, ठीक है। याद नहीं रखना है ये आप समझ लीजिए, ठीक है। ये जीरो मतलब ये है साइन जीरो माइनस थीटा, ठीक है। जीरो माइनस थीटा, ये एंगल यहाँ पे जीरो है, जीरो में से थोड़ा सा थीटा जाएंगे नीचे तो कहां पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए मैंने लिखा माइनस ऑफ साइन थीटा। सेकेंड, ठीक है। सेकेंड साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 डिग्री क्या हो गया, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया और ये 270 डिग्री हो गया। फिर से ये 0 या 360, ठीक है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और 0 और 360 एक ही बात है। अगर निगेटिव में चले, माइनस 90, माइनस 180, माइनस 270 एंड माइनस 360, तो इस तरह से याद रखना है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, एंड क्लॉकवाइज चलेंगे तो डिग्री को नेगेटिव लेंगे, एंगल को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जैसे 0 है, फिर यहाँ पॉजिटिव 90, 180 पॉजिटिव, फिर 270 पॉजिटिव, इधर 360, ठीक है। और इस तरह से चलते क्लॉकवाइज, तो यहाँ 0 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 90, माइनस 180, माइनस 270 और 360, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। तो साइन माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से एक कम थीटा कहां जाएंगे हम लोग, जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और ये क्या है, 90 है, तो 90 है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो 90 में क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज क्या होता है, साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। और हमें इसको हमेशा देखना है, ये कहां पे है, साइन 90 माइनस थीटा कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सो कॉस थीटा के साथ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। थर्ड साइन 90 प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, साइन 90 प्लस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। और ये 90 है तो पहले तो कॉस लिख देंगे, चेंज हो गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा इसको देखना है। ये क्या है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये साइन है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। देन फोर्थ साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। पहले तो 180 है, 180 में क्या होता है, नो चेंज। 180 में क्या होता है, नो चेंज। तो कोई चेंज नहीं करके क्या लिख दे रहे हैं, साइन थीटा लिख दे रहा हूं। कोई चेंज ना करके क्या लिख दे रहे हैं, साइन थीटा लिख दे रहे हैं। और क्या है, किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 180 में से थीटा घटाइए, कहां पहुंचेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फिफ्थ साइन 180 प्लस थीटा, पहले तो 180 है तो साइन का साइन हो जाएगा। देन ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया है, साइन 180 प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब इजी हो गया, 270 माइनस थीटा। 270 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, 92 प्लस 1 इंटू π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो पहले तो चेंज कर देंगे, चेंज होगा। साइन किस में बदलता है, कॉस में बदलता है, तो पहले कॉस थीटा लिखेंगे। देन माइनस 270 माइनस थीटा, 270 यहां पर इससे माइनस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है साइन। देन 7 साइन 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग चले जाएंगे। और 270 ये है तो कॉस थीटा तो होगा ही, और प्लस माइनस भी रहेगा क्योंकि इसमें भी साइन निगेटिव होता है। देन 8 साइन 360 माइनस थीटा, और ये 360 है, मल्टीपल ऑफ 180 है तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो साइन का साइन ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में और साइन निगेटिव होता है। देन 9th नंबर में साइन 360 प्लस थीटा, यानी 360 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले तो 360 है, साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव। तो ये साइन के 9 है, इसी तरह कॉस के 9 होंगे, 10 के 9 होंगे, तो 6 इंटू 9
तो 54 फॉर्मूला आ जाएंगे 9 इंटू 6, ठीक है। तो सभी के जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, सभी के 9 9 होंगे और वो 6 के 9 होंगे, तो 54 फॉर्मूले से बनते हैं एलाइड एंगल का। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी सिंपल आप क्वेश्चंस कर ले रहे, जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे तो इन सब कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज्यादा यूज होगा आपके क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। तो ये कॉस का भी देख लेते हैं, टेन का भी देख लेंगे, उसका 2 आपको और 3 जो बचेगा वो आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा, ठीक है, 1 नंबर में दे रहे हैं, वो 9 हो गया। अब इसका भी एक 9 का सेट, कॉस माइनस थीटा, यानी कॉस माइनस थीटा कहां पहुंचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा यानी नीचे, 0 से नीचे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस का कॉस थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव, ये कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। पहले तो 90 है और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन थीटा। और ये किस क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस से थीटा गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। देन कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट, 90 से ज्यादा क्या कहां आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव होता है, और प्लस 90 डिग्री है, 90 डिग्री में क्या होगा, चेंज होगा, कॉस साइन में बदल जाएगा। फोर्थ, कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये भी 180 माइनस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ 180 है तो चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा तो होगा ही, और ये 180, ये साइन कॉस क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव होगा, सो निगेटिव मैंने दिया है। कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और ये 180 है तो नो चेंज, कॉस थीटा, और ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव होता है। 6, कॉस 270 माइनस थीटा, ये भी क्या है, 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ये 270 है, ऑड मल्टीपुल है तो चेंज होगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। देन कॉस 270 प्लस थीटा, तो cos 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होगा, पहली बात ये। दूसरा क्या है, 270 और मल्टीपल ऑफ 90 है तो चेंज होगा, हाँ होगा चेंज, ठीक है। देन cos 360 माइनस थीटा, तो ये 360 है, मल्टीपल ऑफ 180 है तो नो चेंज, तो cos का cos ही रह जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। 9 cos 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी cos थीटा ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 180 है तो नो चेंज, ठीक है। तो इसके भी 9 सेट हो गए। देन इसी तरह टेन थीटा के भी होंगे, ठीक है। आप नोट करते जाइए, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बार बार खुद से प्रैक्टिस करके लिखना है, खुद से समझ के लिखना है, कब चेंज हो रहा है कब चेंज नहीं हो रहा है। जब मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा एंगल में, ठीक है, तो क्या होगा, चेंज होगा, अदरवाइज 180 होगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और चेंज भी होगा तो इन्हीं के बीच होगा, कॉस से साइन, साइन से कॉस, टेन से कॉट, कॉट से टेन, सेक से कोसेक, और कोसेक से। तो एक बार टेन का भी देख लिए, टेन माइनस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया है, ये पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल और केवल कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ टेन थीटा। देन टेन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा है, 90 में से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और 10 है और ये 90 है तो इसका चेंज होगा, 90 में चेंज होता है, तो cos से क्या हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, और ऑल पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। देन 10 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा यानी 90 से ज्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, 90 है तो cot थीटा होगा, और नेगेटिव साइन क्यों होगा, क्योंकि 10 क्या होता है इस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है। देन 10 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन में चेंज होगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। देन 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 180 है तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। 10 270 माइनस थीटा, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 से माइनस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो इसमें लेकिन चेंज होगा, हाँ होगा, 270 है मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो cot थीटा सिंपली, ठीक है।
देन टेन 270 प्लस थीटा, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा और 270 का लिए कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉट थीटा। टेन 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट बट नो चेंज, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन के साथ बट नो चेंज, ठीक है। देन टेन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली टेन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो इसके भी 9 होंगे, ठीक है। तो 27 अभी देख लिए, 27 और बचे हैं, कॉट के बचे हैं और सेक के बचे हैं और कोसेक के बचे, तो ये तीनों आपको करना है, कॉट सेक और कोसेक, क्या जरूरी करना, ये एक बार करने के बाद फिर से एक बार खुद से भी बिना देखे हुए एक या दो बार आप 54 फॉर्मूले लिखिए। रियली मानिए कि ऐसा करने से आपको इस पे बिल्कुल ही कमांड हो जाएगा, आपको एंगल्स डिग्री इजिली समझ में आने लगेंगे और यूनिट सर्किल में और समझना और भी इजिली हो जाएगा आपके लिए और बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट सर्किल कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख रहे हैं, एलाइड एंगल फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स मिलेंगे और इनकी प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी है किसी भी चैप्टर को। ये ट्रिगोनोमेट्री अगर 11th में, चाहे वो IIT JEE के क्वेश्चंस हो, ठीक है, तो इनके कमांड रहने पे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है तो इन सभी चैप्टर में, वो तो 12th में है इनवर्स ट्रिगो, ठीक है, तो ट्रिगो के अच्छे चैप्टर्स में तो इनके कमांड होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे एलाइड एंगल फॉर्मूला आपके ऑलमोस्ट हो गए हैं, ठीक है, सारे आपके एलाइड एंगल फॉर्मूला हो गए हैं। तो आपको अगर इन चैप्टर्स से या इस टॉपिक से या इससे पहले मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो IIT JEE 11th और 12th सभी के लिए है, और इनसे अगर रिलेटेड आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में परेशानी हो रही है आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा अगले क्लास में, ठीक है। जब ये अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो अभी काफी, जब इस पे बेस्ड यानी यूनिट सर्किल पे, एलाइड एंगल फॉर्मूला, इन सभी पे बेस्ड में जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको और भी बेटर समझ में आएगा। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस करवाऊं उससे पहले मैं जैसे इनइक्वलिटी है वो पढ़ा देना चाहता हूं। इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी, ठीक है, लॉगरिथम पढ़ा देना चाहता हूं, सेट थ्योरी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं तो इन सब के बाद इजिली आपके अच्छे क्वेश्चंस होंगे और इन कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होंगे, चाहे वो IIT के क्वेश्चंस हो इजिली बनेंगे, चाहे लॉग के हो, इनइक्वलिटी के हो, इन सब क्यों, तो सब सारे के सारे कॉन्सेप्ट मिलके एक क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो IIT JEE के भी मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इसे इतना ही रखा जाए, और जो भी IIT JEE 11th 12th के जो भी स्टूडेंट है वो और जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन में 9th 10th तो सभी विषयों की पढ़ाई इस चैनल पे होगी, और आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।